कि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो तबाह हो चुका। निज़ाम ठीक करने के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब। कहा, अब तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। जब तक मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे मसाइल रहेंगे। जिस दिन आप लोगों ने ठीक करने का फ़ैसला कर लिया तो ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। आप नौजवान कहें या कॉकरोच, अगर ये इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। हम नौजवानों को लैपटॉप टैबलेट देकर खुश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया। मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी खबरदार कर दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बोले, इलेक्शन का फैसला बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। वोट की चोरी को किसी सूरत ना छुपाया जाए। इलेक्शन के बाद एक आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। पीटीआई वालों को भी सियासत की बायकॉट छोड़ने का मशवरा देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सियासी माहौल को बेहतर बनाने और बाहमी एतमाद की बहाली से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत की। हालिया सियासी बयानबाजी और लफ्ज़ी जंग के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर। करारदाद चौधरी यासीन की जानिब से पेश की गई। वतन के मुताबिक कोई भी फर्द रियासत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने वाले अनासिर के खिलाफ किसी रियायत के बगैर एक्शन लिया जाएगा। कश्मीर की सूरत हाल पर ट्रुथ कमीशन बनाने और फौरी इंटरनेट की बहाली का मुतालबा। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश। ईरान का उर्दन में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में दुश्मन के कई अफसरान और अहलकार भी हलाक हुए। कृष्ण जजीरे पर अमरीकी हमले के जवाब में उर्दन के अल अर्ज़क एयर बेस को मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में 3 अमरीकी F-15 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी फ़ौज ने एक बार फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी। जनूबी ईरान के इलाकों में धमाके। कृष्ण जजीरे में शहर के अंदर मिसाइल रहायशी इलाके में जा गिरा। बंदर अब्बास और बोशहर सूबे में धमाके। अबू मूसा और केश में भी धमाके हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा, तेहरान खत्ते में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने वाले हमलों के पीछे है। अमरीका उर्दन में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने वाले हमले के बाद ईरान को जोरदार ज़र्ब देगा। हमने दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जदोजहद और इसके मुकाबले के लिए साबित कदम रहे। इराक में अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का अमरीका का हंगामी दौरा। अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकातें। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के साथ जारी जंग और खत्ते की सूरत हाल से मुताल्लिक़ खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरान से कशीदगी में कमी का इरादा।
इराक ने अपनी सरजमीन से सऊदी अरब पर हमलों के सबूत मांग लिए। इराकी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ के तर्जुमान ने कहा कि कार्रवाइयों ने इराक से सऊदी अरब पर मुबैना हमले की तहकीकात को मुतासर किया। इराकी हुकूमत का अमरीका और सऊदी अरब की जानिब से किए गए हमलों के मामले पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर वापस लाने के लिए सरगर्म। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद पैदा हो गई। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़्याल। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। पावर सेक्टर में इस्लाहात हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तकसीमकार कंपनीज के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट करवाने की हिदायत भी की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से जमहूरिया जनूबी कोरिया के एक आला सतही वफ़द की मुलाकात। वफ़द में जनूबी कोरिया की मुमताज़ कंपनियों के शोबों से वाबस्ता आला हुकाम भी मौजूद। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि जनूबी कोरिया के साथ देरीना दोस्ताना शराकतदारी और इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को पाकिस्तान निहायत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सरमायाकारी में ताउन मुसलसल फ़रोग़ पा रहा है। जमहूरिया बेलारूस के आला सतही दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई और फौजी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। अमन व अमान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख़्याल। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत कौमी सेहत से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। मुख्तलिफ़ मनसूबों, सेहत के शोबे में पेशरफ्त और बीमारियों की रोकथाम के लिए किए गए खुसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अवाम को सेहत की जदीद और मायारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जा रही है। शोबे सेहत की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। काउंसलर खिदमात को मौसर और अवाम दोस्त बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार ने कहा अवामी खिदमत के निज़ाम में बेहतरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी का 5वां इजलास। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के तयन के फार्मूले को सराहा गया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि डीरेगुलेशन के लिए मखसूस अहदाफ और संग मील मुकर्रर किए जाएँ। पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम में शफाफियत और अवाम की मालूमात तक रसाई मज़ीद बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद शाह की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने, इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने समेत दो तरफ़ा मुआशी शराकतदारी बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख़्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए पंजाब की मज़ीद 7 अजला में जदीद इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात, नारोवाल, कसूर समेत दीगर अजला में जदीद ई बसेस चलाना शुरू। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐलान किया कि बस में सफ़र 20 रुपये में होगा। रवां साल मज़ीद ग्रीन बसेस आ रही हैं।
वफाकी आईनी अदालत ने पेंशन और मराद को रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक करार दे दिया। जस्टिस अरशद हुसैन का तहरीर करदा 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि पेंशन और मराद मजाज अदालत के हुक्म के बगैर नहीं रोके जा सकते। पेंशन और मराद में ताख़ीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। इस वक्त पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के कुल 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। कर्ज के रोल ओवर होने से पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाक़या। तुर्बत में अगवा किए गए 6 मजदूर बेदर्दी से कत्ल। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक मकतूल मजदूरों में 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। 27 जुलाई को केच के इलाके कलातक से 7 मजदूरों को अगवा किया गया। मानसून बारिशों के असरात। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में घर की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या। 3 खानदान मलबे तले दब गए। 10 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। फैसलाबाद में भी मकान की छत गिरने से 2 भाई जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मानसून के नए स्पेल के एंट्री। 4 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब का खदशा। पंजाब और सिंध के दरियाओं में सैलाब का अलर्ट भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा।